अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर नंबर 26 है हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर हम इमेजेस को, ऑडियो को और वीडियो को कैसे स्टोर करते हैं। हमें पता है हमारा कंप्यूटर डाटा को बाइनरी फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करता है। तो जब भी हम किसी तस्वीर को या किसी भी ऑडियो फाइल को या किसी भी वीडियो फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो वो भी पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इमेजेस और ऑडियो किस तरह बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और किस तरह कंप्यूटर उन्हें अपने अंदर स्टोर करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इमेजेस को। जो हमारी एक तस्वीर होती है, इमेजेस होती है बेटा, वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है, जिन्हें पिक्सेल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक तस्वीर है और ये तस्वीर छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी है और हर डॉट को हमने पिक्सल का नाम दिया है। ठीक है, हर पिक्सल 3 कलर से मिलकर बनता है, रेड से, ग्रीन से और ब्लू से। यानी कि हर पिक्सल रेड, ग्रीन, ब्लू इन 3 कलर्स के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है और एक नया कलर हमारे पास जनरेट होता है। हर कलर की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है। यानी कि रेड की रेंज भी 0 से लेकर 255 तक है, ग्रीन की रेंज भी 0 से लेकर 255 तक है, ब्लू की रेंज भी 0 से लेकर 255 तक है। अगर मैं कहूँ कि रेड में हम 257 आ जाएगा तो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेंज 0 से लेकर 255 तक है, यानी कि टोटल 256 है इसकी रेंज। ठीक है, अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें 256 को मल्टीप्लाई करें 256 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करें 256 के साथ, तो हमारे पास आता है 16,777,216 कलर्स आते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये इमेज 24 बिट्स की है। अगर आपके पास इमेज 24 बिट्स की है, इट मीन्स कि उसके अंदर इतने कलर्स कम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर आपके पिक्सल ज़्यादा हो गए, ठीक है, अगर आपकी एक इमेज के पिक्सल ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा आपकी इमेज में क्लियरिटी होगी। जितनी ज़्यादा आपकी बिट्स होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो तस्वीर होगी स्मूथनेस होगी आपकी तस्वीर के अंदर। ठीक है, अगर आपके पिक्सल ज़्यादा है और आपकी बिट्स कम है तो आपकी तस्वीर में क्लियरिटी तो है, लेकिन आपकी तस्वीर में कलर्स कम्बिनेशन कम है, आपकी तस्वीर स्मूथ नहीं है। लेकिन अगर आपकी तस्वीर में पिक्सल्स भी ज़्यादा है और आपकी तस्वीर में बिट्स भी ज़्यादा है, इट मीन्स आपकी जो तस्वीर है उसमें क्लियरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और वो जो तस्वीर है वो स्मूथ है, रिचनेस है उस तस्वीर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। अगर हम एक पिक्सल की बात करें, पिक्सल के अंदर 3 कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड की रेंज इतनी है, ग्रीन की रेंज इतनी है, ब्लू की रेंज इतनी है। तो हमने इस डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये बाइनरी हमारे पास 8 बिट बाइनरी है। 8 बिट का मतलब है 8 बिट बाइनरी की है, 8 बिट ये 8 बिट ये, टोटल बन गई 24 बिट बाइनरी। अगर आपकी तस्वीर में 24 बिट बाइनरी है, टोटल उसमें हमें इतने कलर्स कम्बिनेशन नज़र आते हैं। ठीक है, और हमारे जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, मोनीटर्स हैं, उनके अंदर हम लोग 24 बिट बाइनरी का ही यूज़ करते हैं। अब देखिए, रेड की डेसिमल नंबर ये है, ग्रीन का ये है, ब्लू का ये है। ठीक है, इससे हमारे पास एक नया कलर जनरेट हुआ है जो है ऑरेंज शेड में। तो जब भी हमने किसी इमेज को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाना होता है तो पहले हम उस इमेज में जो पिक्सल होते हैं, पिक्सल यानी कि जो पिक्सल के जो 3 कम्बिनेशन है, रेड, ग्रीन, ब्लू, उसको पहले हम डेसिमल में चेंज करते हैं, फिर हम उसको बाइनरी में चेंज करते हैं, जिससे जाके हमारी जो पिक्सल जो तस्वीर होती है वो जाके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, इसके हमारे पास ये 5 फॉर्मेट्स हैं इमेज के। पहला है जेपीईजी। जेपीईजी हम यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ फ़ोटोज़ में, जो अब हम डेली लाइफ में अपने कैमरे से फ़ोटोज़ लेते हैं। ठीक है, उन तस्वीरों के साथ जेपीईजी एक्सटेंशन यूज़ होती है और ये इमेज कम्प्लेक्स भी हो सकती है और इसकी थोड़ी सी क्वालिटी लूज़ भी हो सकती है। ठीक है, पीएनजी जो होती है ये वो इमेजेस होती है जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, यानी कि पीएनजी की एक्सटेंशन उन इमेजेस के साथ लगती है जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, जैसे आपके लोगो, स्टिकर, डिज़ाइन विदाउट बैकग्राउंड। जीआईएफ एक्सटेंशन उन इमेजेस के साथ लगती है जो एनिमेटेड इमेजेस होती है, यानी कि ऐसी इमेजेस जो हल्की हल्की मूव करती है, जैसे व्हाट्सएप स्टिकर, फनी मूविंग एप्स इमेजेस। ठीक है, फिर आता है ऑडियो। जब हमने ऑडियो कंप्यूटर में स्टोर करना होता है तो उसको भी हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑडियो को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले सैम्पलिंग आती है। 3 स्टेप्स हम गुजरते हैं, एक होता है सैम्पलिंग का, एक होता है क्वांटिजेशन का, एक होता है इनकोडिंग का। ठीक है, सैम्पलिंग में क्या होता है, सैम्पलिंग में जैसे हमारे पास एक साउंड वेव है ये। ठीक है, तो सैम्पलिंग में मैं क्या करूँगी, इस साउंड वेव को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, ये एक साउंड वेव है, इसको आप एनालॉग वेव कह सकते हैं, साउंड वेव कह सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, टाइम मेरा डिस्क्रीट हो गया है लेकिन एम्पलीट्यूड मेरा एनालॉग है। यानी कि जब भी आपकी जो ऑडियो होती है, जो आपकी ऑडियो क्या है वो एक वेव की फॉर्म में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो टाइम होता है वो भी कंटिन्यूस होता है और जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारा टाइम डिस्क्रीट हो जाता है लेकिन एम्पलीट्यूड हमारा एनालॉग रहता है। फिर आती है क्वांटिजेशन। क्वांटिजेशन में क्या करते हैं हम लोग, हर सैम्पल वैल्यू को एक फिक्स नंबर
हर सैम्पल वैल्यू का एक फिक्स नंबर बनता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका टाइम भी डिस्क्रीट होता है, आपका एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, डिस्क्रीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर 1 मिली सेकेंड्स पे आपका जो एम्पलीट्यूड है वो 2.63 वोल्ट्स हो गया, ठीक है। तो 2.63 वोल्ट्स में नियरेस्ट लेवल क्या है, 172 है। ये यहाँ पे मैं क्वांटिजेशन की बात करूँ, यहाँ पे क्या बात हो रही सैम्पलिंग की और नीचे बात हो रही क्वांटिजेशन की, कि 1 मिली सेकेंड पे आपका एम्पलीट्यूड इतने वोल्ट्स हैं। तो क्वांटिजेशन में क्या होगा, आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा उसको हम नियरेस्ट लेवल पे राउंड कर देंगे, जैसे 172। अब ये जो नंबर है हमारे पास आया है ना, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, चेंज करेंगे बाइनरी में। तो इस तरह से आपका ये जो एक ऑडियो होता है वो बाइनरी में चेंज होता है, ठीक है। अगर आपकी सैम्पलिंग ज़्यादा होगी तो आपकी ये कहते हैं वॉइस जो होगी आपकी वो क्लियर होगी। अगर सैम्पलिंग ज़्यादा तो वॉइस आपकी क्लियर है, और अगर आपकी क्वांटिजेशन ज़्यादा होगी तो आपकी वॉइस क्या होगी, स्मूथ होगी, ठीक है। अगर आपकी क्वांटिजेशन 8 बिट्स है, 16 बिट्स हैं, 32 बिट है, जितनी ज़्यादा आपकी क्वांटिजेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी वॉइस क्या होगी, स्मूथ होगी। और उसमें नॉइस होते हैं की वो यानी कि पैदा नहीं होगी। और जो आपकी जितनी ज़्यादा आपकी सैम्पलिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी वॉइस क्लियर होगी, ठीक है। इसके भी हमारे पास ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स भी हमें दिए हुए बुक में, MP3, WAV और AAC। MP3 फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं जो हमारी छोटी फाइल्स होती है, ठीक है। उनके साथ MP3 की एक्सटेंशन यूज़ होती है जिनको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। WAV हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशन अपनी बड़ी फाइल्स के साथ जिनको हमने कंप्रेस नहीं करना होता, ठीक है। और AAC भी हम यूज़ करते हैं अपनी छोटी फाइल्स के साथ, लेकिन ये MP3 से थोड़ा सा कह लें आप बेटर होती है, ठीक है।